साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे। पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजद जब साहब का नहीं हो सका तो सबका क्या होगा, ये बातें कही हैं दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने। आपको मालूम है कि आज 1 तारीख है और आज दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बरसी है, दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि है और आज के दिन हिना साहब का दर्द छलका है। आपको बता दें कि हिना साहब ने आज राजद पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है हिना साहब ने, वो भी हमने आपको बताया। देखिए, हिना साहब ने साफ साफ कह दिया कि जब राजद साहब का नहीं हो सका है तो राजद सबका कैसे होगा। और आपको बता दें कि इसी दौरान हिना साहब ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है और बहुत कुछ कहा है। देखिए, बिना नाम लिए हुए इशारों में हिना साहब का आज गुस्सा फूटा है राजद पर। क्या कुछ कहा है हिना साहब ने आज के दिन, सबसे पहले आप हिना साहब को सुनिए। आज भी आपका चुनावी दौरा देखने को मिला, क्या कुछ कहिएगा सिवान के लोगों से आज? आप लोग को जानना चाहिए कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष थे और उनकी पुण्यतिथि नहीं है। ये उनकी जो शुरुआत थी सिवान जिला की भलाई के लिए, वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं, तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना, तो मेहमान को तो मैं मिठाई और फल खिलाऊंगी ना। आशीर्वाद मिला मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आशीर्वाद है, सभी की दुआएं हैं, सभी की प्यार व खलूस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कल एक खास तस्वीर देखने को मिली, लगभग 20 से 25 या 30 की संख्या में जो लोग पहुंचे थे, सब के सब तिलकधारी थे। कल मंगल था, सभी लोग अपने मजहब के हिसाब से पूजा अर्चना करके निकले थे। सब लोग मेरे लिए कर रहे हैं, आप मस्जिद में कर रहे हैं, वो लोग मंदिर में कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है ना। आप सबके लिए भी सम्मान की बात हो रही है कि ये सिवान हमारा एक हो रहा है, और सिवान हमारा परिवार जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सिवान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब विकास लंबे समय से रुका हुआ है, फिर एक बार पुकार रहा है कि एक बार फिर सिवान विकास की ओर बढ़े, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो आपके पूर्व सांसद रहे हैं, आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उनकी सोच आप सबके बीच में है। और सब लोग वक्त पे ये बात कहते रहते हैं कि विकास रुकी है, विकास रुकी है। मैं कहती हूँ नहीं, जो लोग भी आए वो अपने तरीके से जो भी काम किए बहुत अच्छा किए हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उस काम में मैं जोड़ना चाहूँगी। अपने आप को समर्पित के लिए मैं निकली हूँ, सिवान जिला के लिए मैं समर्पित करके आगे बढ़ूँगी। क्या मैंने कहा, मैंने अपनी बातों में रखा कि इस्लामिया नगर के लोग
पहले अपने रास्ते को सही करें, फिर उसके बाद अपने घर के अंदर की साज सजावट करें। मैडम, साहब का पुण्यतिथि है और आपने बड़ा बयान दे दिया है कि राजद जब साहब का नहीं हुआ तो आम लोगों का कैसे हो सकता है। जायज़ सी बात है, साहब को श्रद्धांजलि देने एक बंदा भी नहीं आता है पटना से चलकर सिवान, और कहते हैं कि वो हमारे सांसद थे, वो फाउंडर मेंबर थे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्यालय में भी तो नहीं मनाया जाता, पार्टी कार्यालय में भी नहीं मनाई जाती है और उनका फोटो यूज किया जाता है। तो मैं यही कहती हूँ कि आज तो हर पूरे बिहार में उनकी श्रद्धांजलि दिवस तृतीय मनाई जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं मनाई जाती है? यानी अपनापन का ढोंग चल रही, ढोंग रच रही है। अब ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव। उनके बैनर पोस्टर पे पूर्व सांसद का तस्वीर नजर आ रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, श्रद्धांजलि नजर नहीं आ रही है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रही हैं हिना शहाब। देखिए, हिना शहाब ने आज बड़ी बात कह दी है। आपको मालूम है कि बीते दिन हिना शहाब ने अपना नामांकन भी कर लिया है और गुपचुप तरीके से हिना शहाब ने बीते दिन नामांकन किया है और नामांकन करने के बाद ही गजब फॉर्म में आ गई हैं हिना शहाब। और आज हिना शहाब ने क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि ये लोग कहते हैं कि साहब इनके नेता थे, ये लोग कहते हैं कि साहब इनके पार्टी के सांसद थे, तो बताइए ना कि आज के दिन कोई पटना से क्यों नहीं आता है। देखिए, हिना शहाब ने ये तक पूछ डाला है कि बताइए कि आज का दिन राजद कार्यालय में क्यों नहीं मनाया जाता है और क्यों उन्हें आज के दिन श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। तो हिना शहाब ने आज राजद को खूब सुनाया है और काफी बमकी हुई है। हिना शहाब राजद पर बड़ा हमला राजद पर कर दिया है हिना शहाब ने। देखिए, आपको मालूम है कि इस बार सिवान में त्रिकोणीय मुकाबला है। आपको मालूम है कि इस बार सिवान का रण जीतना आसान नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि वहां पर पहलवान कौन कौन है, तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि सिवान में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर एनडीए की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी और निर्दलीय ही मैदान में ताल ठोक रही हैं हिना शहाब। देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिना शहाब लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों से उनकी परेशानियां सुन रही हैं और लगातार मुसलसल लोगों से जनसंपर्क भी साध रही हैं। और आज के दिन यानी कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बरसी के दिन हिना शहाब ने बड़ी बात कह दी है। राजद पर काफी गुस्सा झलका है हिना शहाब का। आपने सुना है कि हिना शहाब ने राजद पर बड़ा हमला कर दिया है और ऐसी बात कह दी है जो वाकई में लालू तेजस्वी की नींदों को उड़ा सकती है। बड़ा हमला किया है, यानी कि लालू तेजस्वी की टेंशन हिना शहाब ने ये कहकर जरूर बढ़ा दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।